और अब आज की वो खबर जिसे देखकर पूरा देश आज खबरदार होगा। आज तक आज बड़ा खुलासा कर रहा है। देश में नकली खाद से खेतों को बंजर, किसानों को गरीब और शहरी जनता को बीमार बनाया जा रहा है। राजस्थान में सभी तरह की नकली खाद बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ आज तक के कैमरे पर हुआ है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और उपभोक्ता विभाग के साथ मिलकर आज तक की टीम 13 नकली बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंची, जहां लाखों टन नकली खाद बनाई जाती मिली। नकली खाद मतलब मार्बल की धूल, मिट्टी, बालू को रंग कर बड़ी कंपनियों के नाम पर बेचा जाता मिला है। आज तक ने अपने इस बड़े खुलासे को नाम दिया है ऑपरेशन माटी। ये टूटता ताला आज देश के कई राज्यों को खबरदार करेगा। ये टूटता ताला आज आपको बताएगा कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये खुलता हुआ गेट आज आपको बताएगा सरकार और सिस्टम की नाक के नीचे कैसे खेतों को बंजर, किसानों को गरीब, शहरी जनता को बीमार बनाने का खेल हो रहा है। लेकिन कैसे? इसलिए पहले ये वीडियो देखिए। आप जो कुछ भी खेत से उगा हुआ खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, वो सब कुछ खेत से ही आता है। खेत जहां किसान अच्छी फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद डालता है। खाद कई तरह की होती है, जिसमें डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे बुआई के समय या फसल के विकास के दौरान किसान खेतों में डालते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो दाल और सरसों जिससे तेल निकलता है उसके लिए ज्यादा खेतों में इस्तेमाल की जाती है। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे फसल में पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए डाला जाता है। खासकर कई सब्जियों को उगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद से तैयार फल सब्जी फसल का मार्केट भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दावे के साथ कि इससे तैयार फल सब्जी अनाज खाकर आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज ये खुलासा करने जा रहा है कि देश के कई राज्यों में नकली फर्टिलाइजर का बड़ा रैकेट चल रहा है। देश के कई राज्यों में खेतों को बंजर कर देने वाली खाद बेची जा रही है। मार्बल की धूल, बजरी, खतरनाक केमिकल, रंग मिलाकर नकली खाद का सैकड़ों करोड़ का खेल चल रहा है। और देश की जनता को बीमार कर देने वाला अन्न खिलाने के लिए जहरीली खाद तक बेची जा रही है। ये सच आज दिखाकर देश को खबरदार करने राजस्थान के किशनगढ़ संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं, जहां एग्रो नाम से चलती इस फैक्ट्री में कुछ लोग भीतर यूं क्या मिला रहे हैं आप टीवी पर देखकर समझ नहीं पाएंगे। जहां चाकू से बोरी काटकर जो कुछ मिलाया जा रहा है, इसका सच सुनकर आपको लगेगा जैसे आपके पेट में कुछ खतरनाक मिलाया जा रहा है, आपकी थाली को जहरीला बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये सफेद रंग का जो आप ढेर देख रहे हैं, ये मार्बल डस्ट यानी राजस्थान में संगमरमर की धूल है। और ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये मिट्टी है। और यहाँ मार्बल का बुरादा, मिट्टी मिलाकर नकली खाद बनाई जा रही है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मगर कैसे उगले जब इस तरह के धरती के दुश्मन इस धरती पर हैं। देखिए किस तरह से खाद बनाया जा रहा है। ये मिट्टी है, धूल। इस धूल को इस तरह से ये बुरादा है, जो मार्बल की कटिंग होती है। मार्बल की कटिंग होने के बाद इस तरह से जो पहाड़ देख रहे हैं, ये मार्बल का स्लरी निकलता है, बुरादा। इसके साथ मिलाकर यहां पर ये खाद बनाया जा रहा है। सफेद खाद, पीला खाद, लाल खाद, फॉस्फेट हो, यूरिया हो या फॉस्फोरस हो या फिर काला खाद हो, हर तरह के खाद आपको इस तरह के नकली फैक्ट्री में बनते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद कृषि अधिकारियों की टीम के साथ आज तक संवाददाता नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के भीतर पहुंचे। यहाँ पर मार्बल का बुरादा और मिट्टी मिलाकर तैयार हुई काले रंग की डीएपी खाद, सफेद रंग वाली एसएसपी खाद की बोरिया ही बोरिया नजर आती हैं। ये इस तरह से सफेद और काला, जिस तरह से चाहें आप ये खाद बना सकते हैं। ये क्या है, क्या बनाया इन्होंने?
ये इन्होंने इसको सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में बनाया है। कोई भी ब्रांड की कंपनी का बैग लेके उसमें पैक करके किसानों को बेच रहे हैं डीएपी के एसएसपी के नाम से। ये इसमें वो एक तो उसका बुरादा है, इसका मार्बल का, और मिट्टी है। ये क्या बनाया है इन्होंने? ये इन्होंने डीएपी बनाया है। ये डीएपी है? डीएपी बनाया है। अब इसको डीएपी को कोई भी ब्रांड होगी जो मार्केट में चलती है, जैसे आईपीएल हुआ, और भी किसी कंपनी का डीएपी हुआ, तो उसमें पैकिंग करके ये नकली बैग बनाकर फिर किसानों को वहां बेचते हैं। मार्बल की धूल से बनी खाद से खेत में तैयार फसल, सब्जी खाकर सोचिए आपके पेट और किसान के पेट पर कौन करप्शन की लात मार रहा है, जो आज तक की टीम के यहाँ पहुँचने से पहले भाग गया। ये फैक्ट्री है जहां पर जिस तरह के खाद चाहें आप बना दें, और इस तरह से ये मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। पूरी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में किसानों के लिए जहर, जमीन के लिए जहर, और हमेशा हमेशा के लिए खेत को बर्बाद करने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। सुनकर ही सिहरन होती है। आपके खाने में एक कंकड़ आ जाए, स्वाद से लेकर मन तक खराब हो जाता है। एक बाल खाने में गिर जाए तो लोग थाली छोड़ देते हैं। और राजस्थान के किशनगढ़ में ऐसी एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां मार्बल का चूरा मिलाकर, मिट्टी मिलाकर नकली खाद तैयार करके किसानों को बेच दी जा रही है। आप सोचेंगे कि यह सब कैसे हो रहा है, क्या किसी को पता नहीं चलता? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन पहले देखिए राजस्थान में नकली खाद की फैक्ट्री में आगे क्या मिला। राजस्थान में नकली जहरीली खाद बनाने की फैक्ट्री पर आज तक की टीम के साथ छापा मारने खुद राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं। हाथ में राजस्थान के कृषि मंत्री अब जो कुछ लेकर कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनकर आपको लगेगा कि हे भगवान, अब तक आप तो समझते थे कि सब्जी में रंग मिलाया जाता है, गेहूं चावल में मिट्टी कंकड़ मिलाया जाता है, पेस्टिसाइड से खेती करने पर खतरनाक नुकसान होता है, लेकिन यहाँ तो फसल अच्छी करने वाली खाद ही नकली बेची जा रही है। फिर किसान और शहर में रहने वाली जनता दोनों का बर्बाद होना तय है। जो सामने बड़ा ढेर पड़ा हुआ है सीमेंट का, जो रॉ मटेरियल है मार्बल का, हाँ मार्बल का रॉ मटेरियल है, और बगल में दूसरा कोई बजरी भी है और दूसरी लोकल मिट्टी है। इस लोकल मिट्टी को इसमें इधर डाल के ये जो क्लिन है, ये क्लिन के हाई टेम्परेचर में इसको ये बुरादा बना दे रहे हैं। ये नहीं, खाद ही बन गया। इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर डाल दिया तो डीएपी हो गया, व्हाइट कलर कर दिया तो एसएसपी हो गया, जिनके कट्टे बोरी उधर पड़े ढेर सारे, और ब्राउन कर दिया तो पोटास जो किसान प्रेफर करता है। ये ऐसी 1 दर्जन से भी ज्यादा, बल्कि 3 दर्जन प्लांट इस एरिया में चल रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे हैं। अकेले एक इलाके में दर्जनों नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का चलना बिना मिली भगत संभव नहीं, जहां बड़ी बड़ी मशीनों में मार्बल की धूल, मिट्टी, बजरी को मिक्स करके उसे गर्म करके यूं दाने में बदलकर फिर रंग कर मशीन से ही खेत बर्बादी की खाद तैयार कर दी जा रही है। कैसे होता है, 4 तस्वीरों से आपको समझाते हैं। यहाँ ये सफेद रंग का संगमरमर का चूरा है। इसे इस पीले रंग की मिट्टी के साथ पहले मिलाया जाता है, फिर से मशीन में गर्म करके दाना बनाया जाता है, और फिर ये काले रंग की डाई इसमें डालकर काला कर दिया तो डीएपी खाद नकली तैयार हो जाती है। ये काले रंग का सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है ताकि इसको डीएपी खाद बताया जा सके। तो ये देखिए, ये कार्बन है, इसे कलर बनाते हैं। ये जो काला कलर का आप डीएपी खाद से बनाते हैं, और ये सिंथेटिक कलर है जो जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब तक आपने सुना होगा कि रंग मिलाकर कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन रंग की बोरियों को देखिए। राजस्थान में नकली खाद की फैक्ट्री में रंग की बोरियां पटी पड़ी हैं, जिससे हर तरह की अलग अलग फर्टिलाइजर को तैयार कर दिया जा रहा है। इस तरह से संगमरमर के चूरे और मिट्टी को मिलाकर जब गर्म करके
उसको छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, तो उसको रंग में कैसे तब्दील किया जाता है। अलग अलग कलर के जो खाद बनाए जाते हैं, ये देखिए किस तरह का ये कलर है और ये कैसे सिंदूरिया और कथई कलर है। ये कलर मिलाकर इस तरह से अलग अलग रंगों के खाद बनाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र है सर। देवेंद्र जी, ये क्या बन रहा है? ये सर खाद बना रहे हैं और किसानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ। और ये एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास। हाँ। जो ये सिंदूरी कलर और ये कथई कलर को मिला के ये खाद तैयार किया जाता है, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में। तो ये यहाँ खाद बना रहे हैं, ये यहाँ पे नकली खाद बना रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट मार्केट में एक 1400 रुपए के आसपास पड़ती है पर बैग, 1000 से 1400 रुपए के बीच में। लेकिन ये नकली मिट्टी से बना के इसको जिस मार्केट में जिस क्वालिटी, जिस कंपनी की डिमांड होती है, उस कंपनी का लोगो लगाकर ये उसको नकली डीएपी यूरिया को बेच देते हैं। सवाल उठता है, क्या पुलिस और कृषि अधिकारी किसी को खबर नहीं होती कि यहाँ नकली खाद बन रही है? इसके अलावा आपके मन में जितने सवाल हैं, उन सब का जवाब मिलेगा ये शख्स देगा जो आज तक की खबरदार करती रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आया और हाथ जोड़ने लगा, कृषि मंत्री के पैर पकड़ने लगा। ये आदमी आगे बहुत कुछ बताने वाला है। आज तक के कैमरे पर यह खुलासा भी हुआ है कि जैविक खाद तक नकली बनाकर राजस्थान से देश के कई हिस्सों में भेजी जा रही है। जैविक खाद के नाम पर भी वही मार्बल का चूरा मिलाकर बेचा जा रहा है। जो नकली खाद बर्बाद हो जाते हैं, केमिकल, उन्हें इस तरह से खुले में डाल दिया जाता है और फिर इस तरह से जैविक खाद की पैकिंग करते हैं। ये एसएसपी या प्रोम बनाते हैं, यानी कि जैविक खाद की भी नकली फैक्ट्री है। ये दरअसल कहीं से कोई जैविक खाद नहीं है, यही जो नकली खाद बना रहे थे उसी को ये फेंक देते हैं और जब इस तरह से काला पड़ जाता है तो फिर इसको कहते हैं कि प्रोम हो गया, ये जैविक खाद हो गया। यानी जैविक खाद के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर भी धोखा किया जा रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि यह मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। और चिंता की बात यह है कि यह सब देश के उस अजमेर में हो रहा है जहां से खुद कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सांसद हैं। कुछ ही देर में राजस्थान के अजमेर के तहत आने वाली किशनगढ़ की इस फैक्ट्री में दावा है वो मालिक पहुंचता है जो कृषि मंत्री, कृषि विभाग की टीम और आज तक के कैमरे के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देता है। पहले तो ये इनकार करता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, लेकिन संवाददाता शरद कुमार के सवालों के आगे सच उगलने लगता है। मार्बल पाउडर से खाद बनता है, खेत में मार्बल पाउडर बनता है। इसमें जिप्सम की, कैल्शियम की मात्रा होती है 70% मार्बल में नहीं, इसमें पाउडर में। तो ये क्या है, तू बता, ये मार्बल पाउडर है क्या है? बोल सही, क्या है? क्या है? मार्बल पाउडर है। ये मार्बल के बुरादे से खेत को कितना नुकसान पहुंचेगा, अफसोस है तुम्हें इस बात का? और जी मतलब रूम मीटर बना ही देते हम तो प्लेन हो जाना। किसको देता है तू? जो फैक्ट्री देती है। किसको? ट्रेडर को देते हैं हम तो। क्या करता है ट्रेडर? पता नहीं वो जो तुझे पता ही नहीं ट्रेडर क्या करता है? सब तो सप्लाई देता है बस। अरे तू किसके लिए सप्लाई देता है ये तो पता होगा ना। तुम्हें इस बात पर शर्म आ रही है? काका ट्रेडर ले रहा है, कौन दे रहा है? आज के बाद ये करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये खुद को बचाने के लिए कृषि मंत्री के पैर पकड़ना शुरू कर देता है और फिर इससे सवाल होता है कि आखिर नकली खाद बनाकर कहां तक बेची जाती है और ये क्यों बेचता है। स्पष्ट बात बता दूं आपको मैं, जो भी लोग है ना, किसान हो चाहे कुछ भी हो, सबको सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। अब सस्ते के अंदर, इसके अंदर सॉरी पर लगभग 1500 से 2000 टन में दे देते हैं। हमारे 200-300 रुपए टन के हमारे बचते हैं और हम उसमें कोई हम कुछ भी इसमें आपके बहुत कम बचता है। हम तो 100-200 रुपए टन जाता कहाँ माल? वो जी ये सब जगह जा रहा है। पंजाब और हरियाणा बताया ना आपको, बिहार भी, उत्तर प्रदेश में इधर जाता है, हरियाणा पंजाब ये जाता है। बताओ। और ऐसा सिर्फ किशनगढ़ में ही नहीं, अजमेर के दूसरे हिस्से में तिलोनिया की फैक्ट्री में दिखता है जहां इफ्को यानी सरकारी सहकारी संस्था की बोरी में नकली खाद भरी जाती दिखी। हजारों टन पत्थर का पाउडर, मिट्टी, रेत, रंग मिलाकर इफ्को की यहां नकली खाद बनाई जा रही थी। अजमेर के पास तिलोनिया में नकली खाद बनाने की एक फैक्ट्री है जो इफ्को का खाद बनाता है, वो भी सागरिका जैसा ब्रांड। ये देखिए रॉ मटेरियल है जो
धूल, मिट्टी, कंकर, बजरी, रेत और मार्बल की जो स्लरी है जो कटिंग के बाद बर्बाद हो जाती है, उसके पहाड़ से इस तरह से तैयार करके, और ये मशीनें हैं जहां पर गर्म करके दाने बनाए जाते हैं। अब यहाँ लगी बोरियों का अंबार देखकर सोचिए नकली खाद का कितना बड़ा खिलवाड़ देश में धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर किसी की निगाह राजस्थान में अब तक नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी का सवाल अब आज तक ने करना शुरू किया। 12-13 फैक्ट्रियां यहाँ तो। हाँ तो बिल्कुल सर कर रहे हैं ना। 6 महीने पता नहीं चला आपको? नहीं सर, मार्च तक हमारा वैसे ही काम ज्वाइन करने के बाद संभाला। उसके बाद से 4 फैक्ट्रियों के, इधर अपने टिकावड़ा है, इधर बांदर सिंदरी है। नहीं सर, उसमें फर्जी नहीं था। वहाँ में गया, वहाँ पे केवल प्रॉम था जिसका लाइसेंस पीसी सारी ऐड थी। जहाँ आप गए वहाँ सही था, फर्जी वाले आप नहीं पहुँच पाए? नहीं, यहाँ सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी सर, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मैन्युफैक्चरिंग गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? बाकी हम ही देखेंगे, और जो अभी सर के निर्देश है उनके अनुसार हम अभी कार्रवाई। ठीक है, आप करेंगे। आज तक क्यों नहीं हो रहा था ये? अभी दिखवा लेते हैं सर हमें। प्रशासन की टीम यहाँ पर चुप्पी साध गई, अधिकारी बहाने बनाने लगे, क्योंकि ये संभव है कि ये सब उसी रैकेट का हिस्सा हो जिसके दम पर नकली खाद से पूरे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।